थोड़ा मेरे स्लाइड में थोड़ा कुछ कमी हो गया है ये। स्लाइड नहीं दिख रहा है। स्लाइड नहीं दिख रहा सर। रुकिए मैं, कुछ कमी हो रहा है। ओके, सबसे पहले मैं परिचित होना चाहता हूँ। मेरा नाम सुमिरन साहनी, जिला रूपंदेही, नेपाल। फिलहाल अभी मैं मलेशिया में हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि हमारे स्पॉन्सर हैं, जो कि बहुत अच्छे से हमको ये सिस्टम दिखा दिए, बहुत अच्छे से सर सपोर्ट देते हैं, जो कि स्टार डायमंड गोविंद कुर्मी सर को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि एजुकेटिव स्टार डायमंड सऊदी से हमारे झीनक सर, मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि कतार से हैं स्टार रूबी राम जीवन शर्मा सर, मैं उनको भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और नमस्ते हैप्पी गुड मेडिटेशन बोलना चाहता हूँ। और धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि एजुकेटिव स्टार डायमंड अमिताभ बच्चन सर, मैं उनको भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि यूरोप से हैं हमारे पावरफुल लीडर कमलेश सर, उनको भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि एजुकेटिव स्टार डायमंड हम सभी का गुरु अजय सर, मैं उनको भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और धन्यवाद देना चाहता हूँ हम सभी का गुरु ट्रिपल डायमंड मिस्टर सरोज सर। और धन्यवाद देना चाहता हूँ एजुकेटिव स्टार डायमंड मिस्टर प्रमोद सर, मैं ये सर लोग को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और नमस्ते हैप्पी गुड मेडिटेशन बोलना चाहता हूँ। और धन्यवाद देना चाहता हूँ एजुकेटिव स्टार डायमंड सुरेश सर, सीनियर स्टार डायमंड कृष्ण मुरारी सर, मैं ये सर लोग को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे कंपनी के फाउंडर हैं CEO डॉक्टर दातू शिवलिंग, जो कि इतना महान प्लेटफार्म बना दिए। मैम स्लाइड वाइड लग रहा है ना अच्छा से? हाँ मैम। यस सर क्लियर है सर। क्लियर है सर जी, क्लियर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो कि हमारे कंपनी के फाउंडर हैं डॉक्टर दातू शिवलिंग, जो कि इतना महान प्लेटफार्म बना दिए हम सभी के लिए। इसमें हर कोई आके स्वस्थ हो सकता है, हर कोई इसमें पैसा कमा सकता है। तो हम लोग को इतना अच्छा सिस्टम है। हम लोग को सबसे पहले ये हमारे जो कंपनी के फाउंडर हैं उनको धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ जो कि हमारे डॉक्टर दातू शिवलिंग, जो कि ज्ञानोडर्मा का खोजी किए। एक ज्ञानोडर्मा जो खोजी किए तो ये मानव शरीर के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट बनाए, जो कि ये इनको करने में 10 साल लगा था। जो कि ये खुद डॉक्टर थे, उनको 10 साल लगा था हमारा जो ज्ञानोडर्मा था उसको खोजी करने में। तो एक ज्ञानोडर्मा खोजी करके हम सभी को शरीर के लिए वो तैयार किए RG और GL। RG GL हमारे शरीर में क्या क्या फायदा करता है, जैसे हमारे शरीर में जैसे विषैले जैसे बहुत सारा हमारे शरीर में आज के डेट में खान पीन की वजह से बहुत सारा कचरा भर गया है, वो कचरा को साफ करेगा। उसके बाद हमारा जो रोग प्रतिरोध जो क्षमता होता है उसको भी वृद्धि करता है, माने उसको अच्छा करता है। सफाई करने के बाद अच्छा बनाएगा जो हमारा RGGL है। और उसके बाद हमारा जो RGGL है हमारा पौष्टिक तत्व है, जो हम लोग को खाना और भी वगैरह वगैरह चीज हम लोग खाते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारा बीमारी होता है, उसके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमारा है। उसके बाद हमारे शरीर का जितना भी प्रणाली, जैसे हमारा फुल बॉडी के लिए जितना भी हमारे शरीर में है वो सब हमारे शरीर के लिए फायदा करता है। उसके बाद हमारे शरीर में जैसे आयु हमारा शरीर बढ़ाने के लिए मदद करता है। जैसे हम लोग को जीने के आज के डेट में खान पीन की वजह से बहुत सारा केमिकलाइज हो गया। इसके लिए जैसे पहले के जमाने में देखो 100 साल जीते थे, लेकिन आज के जमाने में 60 से 65 साल जाते जाते मर जा रहे हैं।
तो इसके लिए हमारे कंपनी के फाउंडर हैं। अगर जो हम ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो आयु होता है आयु बढ़ेगा। उसके बाद हमारे शरीर का फुल जो बनावट है वो बनावट में हमारा आरजीजीएल काम करेगा। उसके बाद हमारा जैसे बुढ़ापा पना महसूस नहीं होगा, हमेशा हम लोग वैसे के वैसे रह जाएंगे। उसके बाद हमारे शरीर में जो मानसिक तनाव आ जाता है उसके लिए हमारा ये आरजीजीएल बहुत सारा फायदा करता है। उसके बाद हमारा जो दिमाग में कमजोरी हो जाता है, जैसे बहुत सारे लोग तो हम लोग देखते हैं देहात में गांव में बहुत सारे लोग दिमाग के वजह से थोड़ा उनको दिमाग में परेशानी की वजह से थोड़ा उनको शरीर में पागलपन आ जाता है। तो हमारा जो आरजीजीएल है हम इसको इस्तेमाल कराएंगे वो चीज से हम लोग दूर हो जाएंगे। तो हम लोग को जो प्रोडक्ट है हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट को अच्छा से पहले जान लें और प्रोडक्ट को इस्तेमाल कराएं। लेकिन यही प्रोडक्ट अगर जो हम किसी को दे रहे हैं आरजीजीएल दे रहे हैं, किसी को बहुत ज्यादा बड़ा बीमारी जैसे शुगर हुआ और बहुत सारा बीमारी है, तो वो बीमारी में हम जो ये प्रोडक्ट को देते हैं तो हम लोग को बताना पड़ेगा, क्योंकि हमारा 1 से लगाई 30 दिन तक ये प्रोडक्ट हमारे शरीर में जाएगा तो पहले जांचेगा। हमारा शरीर जब जांचेगा तो हम तो देखेंगे हमारे शरीर में एक ही रोग है, लेकिन ये जांचने के बाद हमारे शरीर में कहाँ से कमी है कहाँ से कमजोरी है वो जगह पे हमारा जो दर्द होता है वो दर्द को बढ़ा देगा। तो हम लोग को जिसको भी प्रोडक्ट दें ये बताना पड़ेगा कि हमारा जब प्रोडक्ट काम करेगा आपके शरीर में तो आपका शरीर जो है और ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा और ज्यादा आपका जो प्रेशर है शुगर है वो ज्यादा हाई हो सकता है। तो हम क्या करेंगे इसको कम करने के लिए, जैसे हम डॉक्टर के पास से जो दवा होता है उसको हम प्रोडक्ट के साथ साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई जैसे हम लोग सोचेंगे कि रिएक्शन करेगा तो हम दवा खाएंगे या प्रोडक्ट खाएंगे तो हमारा कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो हम लोग को ये चीज बता देना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए ज्ञानोजी सोप है। ज्ञानोजी सोप जैसे हमारे चेहरे में जैसे डंडी फोर हो गया, मुहासा हो गया, उसके बाद हमारे चेहरे को चटक करने के लिए जो हमारा ज्ञानोजी सोप है, एक ज्ञानोजी सोप हम लोग इसको इस्तेमाल करें। जैसे इस्तेमाल करने का इसका तरीका, जैसे हम लोग बाजार से लाते हैं तो हम लोग 5 मिनट में नहा वहा के साफ कर लेते हैं, लेकिन अगर जो हमारे मुंह में डंडी फोर है तो इसको हम कम से कम जो ज्ञानोजी सोप को लगाएं तो कम से कम अच्छा से दोनों हाथ से हम लोग अच्छा से मसाज जो करेंगे तो हमारे जो चेहरा का चेहरा है चेहरा बहुत सारा चटकदार दिखाएगा। उसके बाद हमारे चेहरे में जो डंडी फोर है वो डंडी फोर भी खत्म हो जाएगा। तो हम लोग को ज्ञानोजी सोप के बारे में जैसे हर सबको ये चीज मालूम है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि इसको जितना ज्यादा हम लोग टाइम लगाएंगे नहाने में अब मुंह में लगाने में उतना ज्यादा हम लोग को लाभदायक है। उसके बाद आगे बढ़ना चाहता हूँ, जैसे देखिए हम लोग का जो ऑनलाइन एक जैसे ऑनलाइन जैसे हमारा ये सिस्टम है जैसे नेटवर्किंग जिसको बोलते हैं, जैसे इसमें हम लोग को करने में हम लोग को जैसे रिक्स जो बोलते हैं नहीं, हम लोग को इसमें ज्यादा रिक्स लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग जैसे नेटवर्किंग जैसे हम लोग डिएक्शन करते हैं जैसे हम लोग को इसमें कुछ इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। इन्वेस्ट का मतलब अब हम लोग सोचेंगे कि इसमें इतना महंगा प्रोडक्ट है हम इसको लाएंगे तो हमारे जैसे ज्यादा पैसा खर्च होगा, तो बताइए आप ही लोग बताइए, हम ही सब इस्तेमाल करते हैं। अगर जो हम लोग पैसा देते हैं तो उसके अवधि पे हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है, कोई भी प्रोडक्ट मिलता है तो हम लोग जो पैसा देंगे तभी मिलेगा। तो हम लोग को इसमें इन्वेस्ट कहाँ हुआ, हम पैसा दिए और सामान लाए उसमें के प्रोडक्ट लाए। तो अगर जो हम तो दुकान में भी जाते हैं पैसा देते हैं सामान लाते हैं तो हम उसको भी खा लेते हैं तो उसमें तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें हम लाएंगे अपने शरीर में जो खाएंगे शरीर स्वस्थ होगा। उसके बाद हमारा एक इंटरनेशनल बिजनेस होगा। उसके बाद दिखाता है नो रिस्क, जैसे हम लोग को इसमें कोई रिस्क नहीं है। उसके बाद जैसे हमारा लॉस जैसे हम लोग घाटा बोलते हैं नहीं, हम लोग को कोई इसमें घाटा भी नहीं है करने में। दूसरा नंबर हम लोग जहाँ से हैं वहाँ से हम लोग ये चीज कर सकते हैं। जैसे इसमें हम लोग हर जगह कंपनी में काम करते हैं उसमें बॉस रहते हैं, इसमें कोई बॉस नहीं है क्योंकि ये अपने मर्जी का
ये बिजनेस है, क्योंकि देखिए जो ये किसी के कहने से हम लोग नहीं कर पाएंगे, अपने अंदर और अपने दिल दिमाग से ये चीज हमको लाना है कि हमको ये चीज करना है। इसमें कोई बोल नहीं सकता है, न आपका कोई बॉस है, न कोई मालिक है कि आप नहीं किए तो आपको कोई डांटेगा बोलेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हमारे लीडर सर लोग हैं, आपको समझाने के लिए प्रयास करेंगे, आप बात करेंगे तो बात करेंगे, आपको क्या कमियां है उसमें आपको वो मदद करेंगे। उसके बाद इसको हम फोन आ गया था मैम। ओके सर। स्लाइड कट गया मैम। जी सर, स्लाइड कट गया है। हाँ, इसमें आवाज आ रहा है मैम। हाँ सर जी, आवाज भी आ रहा है, स्लाइड भी दिख रहा है। हाँ, इसमें हम लोग जैसे पार्ट टाइम के रूप में कर सकते हैं। ये ऐसा मने इसको हम पार्ट टाइम के रूप में भी कर सकते हैं, और जैसे पार्ट टाइम सॉरी मैम, थोड़ा मेरा फोन आ जा रहा है, इसके लिए थोड़ा ओके सर। इसको हम पार्ट टाइम के, आवाज आ रहा है ना मैम। जी सर, क्लियर क्लियर, कंटिन्यू। इसको हम पार्ट टाइम के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो पार्ट टाइम के रूप में जैसे हम कोई काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उसमें हम लोग को 1 घंटा 2 घंटा टाइम मिलता है, उसके रूप में भी हम कर सकते हैं। फुल टाइम के लिए भी कर सकते हैं हम लोग को। जैसे अब हम करते करते हमारा इसी में जब अच्छा खासा बोनस आने लगेगा, हम इसको फुल टाइम के रूप में कर सकते हैं। तो हम लोग को ये चीज जानना जरूरी है। उसके बाद सब टाइम का मतलब हम लोग जैसे कहीं बाजार जाते हैं, कहीं गाड़ी से सफर करते हैं, गार्डन में जाते हैं, हर एक जगह हमको क्या करना है, जहां हमारा मुंह खुला वहां पर हमारा ये बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। तो हम लोग को ये चीज जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें कोई मालिक नहीं है, हम ही जो है, हम ही लोग हैं, हम ही मालिक, हम ही बॉस। हम अपने जैसा भी हम इस सिस्टम को बढ़ाएंगे, जैसा आगे करेंगे वैसा हमारा सिस्टम आगे जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ना चाहता हूँ, इस डिएक्शन से हम लोग को क्या मिलेगा। सबसे पहले बेहतर स्वास्थ्य। हर एक जगह में हम जैसे हम पैसा कमाते हैं तो हम लोग सिर्फ पैसा के लिए भागते हैं, और हम लोग कुछ सोचते नहीं है। क्योंकि देखिए पैसा, हम लोग जैसे नौकरी करते हैं तो सिर्फ हम सोचते हैं कि कितना पैसा कमा लूं। अगर जो हमारे शरीर में कोई परेशानी हो गया तो हम लोग परेशानी के लिए नहीं सोचते, सिर्फ पैसा के पीछे भागते रहते। यहाँ पर जो हमारा शरीर है, शरीर हमारा खराब होते जाता है। तो इसीलिए हम लोग का जो आयु होता है, हम लोग का जीने का कम हो जाता है। उसके बाद हमारे शरीर में जैसे तनाव, हमारे शरीर में बहुत सारा तनाव हो जाता है। तो हमारा तनाव होने के आर्थिक जैसे तनाव हो जाएगा तो हम लोग इसमें बहुत सारा चीज सोचने लगते हैं, कैसे करें कैसे नहीं करें। तो इससे भी हम लोग मुक्त करेंगे। उसके बाद आर्थिक आजादी, अगर जो हम इसमें सक्सेस हो जाते हैं तो हम देख लीजिए, हमारे जो ग्रेट गुरु लोग हैं, हमारे सरोज सर, अशोक गिरी सर, आज वो लोग आजाद हो गए हैं, अपने मर्जी का मालिक हो गए हैं, जो चाहेंगे वही हिसाब से वो करेंगे। तो हम लोग को एक आर्थिक आजादी मिलेगा। उसके बाद निजी बिजनेस का मतलब ये हमारा बिजनेस है। इसमें जैसे हम पढ़ाई करते हैं, नहीं बोलते हैं घर पे, जैसे माँ बाप बोलते हैं बेटा पढ़ लो, इसको किसी को दोगे नहीं, अपने लिए करोगे। वैसे हमारा ये जो डिएक्शन है, ये डिएक्शन सिर्फ अपने अपने लिए है। जैसे अगर आप करेंगे तो आपका वाइफ पा सकते हैं, उसके बाद आपका बच्चा पा सकते हैं, उनका बच्चा पा सकते हैं। तो आपका जितना जनरेशन है वो जनरेशन बाय जनरेशन ये मिलेगा। लेकिन इसमें दूसरा कोई इसमें नहीं पा पाएगा। उसके बाद सुनहरा भविष्य, इसमें हम लोग का जैसे हमारा, हमारे परिवार का, हमारे बाल बच्चा का इसमें भविष्य छिपा हुआ है। और समय की आजादी
नौकरी की आजादी, देश विदेश का यात्रा। इसमें हम लोग देश विदेश का यात्रा से लगाई, समय की आजादी, हर एक चीज हम ये नेटवर्किंग से पा सकते हैं, डीएक्शन से पा सकते हैं। उसके बाद देखिए, जैसे एक माली होता है, जैसे शुरू में कोई पौधा लगाता है तो उसको क्या करता है, वो माली पौधा लगाने के टाइम में उसको सींचना पड़ेगा। उसके बाद सींचने के बाद में उसको पानी डालेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। उसके बाद बढ़ने के बाद में एक बार वो फिर से वो जब फूल तोड़ने लगता है तो वो हर एक दिन फूल तोड़ेगा। वैसे हमारा नेटवर्किंग है, जैसे हम लोग जैसे शुरुआत में कर रहे हैं तो हमारे साथ में बहुत सारा परेशानी हो सकता है। कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता है, कोई बहुत सारा चीज बोल देता है। तो वो चीज हम लोग को नहीं करके हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आने वाले दिन में हम लोग अच्छा एक नेटवर्कर, एक अच्छा बिजनेसमैन हम लोग बन सकते हैं। तो हम लोग आस्ते आस्ते आराम आराम से जैसे हम लोग चल सकते हैं वही हिसाब से चलेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए इसमें हर कोई जैसे आगे बढ़ सकता है, लेकिन इसमें हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग नहीं समझेंगे, ऊपर ऊपर हाई फाई में उड़ेंगे तो नहीं होगा। क्योंकि इसके अंदर जब हम लोग अंदर जा करके काम करना शुरू करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे और दुनिया को बताएंगे, वो समय हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, वक्त अच्छा हो तो किसी को मदद करना। जैसे वक्त बुरा, जैसे बुरा का मतलब अगर आपका किस्मत कुछ नहीं साथ दे रहा है तो आपको सिर्फ कंटिन्यू मेहनत करना है। क्योंकि अपने मेहनत के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे ना तो हर एक चीज हमको मिल सकता है। तो हम जो चाहेंगे वो चीज मेहनत करने से मिल जाएगा। लेकिन अच्छा समय हो, आप किसी का मदद करेंगे तो वो भी एक पुण्य का काम हम लोग करेंगे। तो हम लोग को अपने ऊपर और मेहनत ज्यादा से ज्यादा करना बहुत जरूरी है। उसके बाद खुद के ऊपर विश्वास रखना साहब। फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा कि घड़ी दूसरे की होगी और समय आपका। जैसे खुद के ऊपर मेहनत, जैसे हम लोग खुद के ऊपर क्यों, जैसे हम लोग ट्रेनिंग हर एक दिन देते हैं, हम लोग मीटिंग में आते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। तो यही है खुद के ऊपर, जैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट अपने अंदर डालें, अपने अंदर उसको इस्तेमाल करें, खाएं, अपने परिवार में खिलाएं। जब विश्वास होगा, विश्वास होने के बाद हम जब दूसरे से बताएंगे तो हम लोग को विश्वास ज्यादा होगा, दूसरे को हम लोग फोकस अच्छा से कर पाएंगे। क्योंकि अगर जो हम प्रोडक्ट नहीं खाए रहेंगे, अगर जो बोलेंगे कि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ऐसा है वैसा है, तो हम लोग जो नहीं खाए रहेंगे तो हमारे अंदर बहुत सारा भयभीत हो जाएंगे, डर हो जाएगा कि हो सकता है ऐसा होगा। लेकिन अगर जो इस्तेमाल करके जो हम हमारे सामने कोई व्यक्ति बोल रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, वो समय हम उनको डांट देंगे कि हमारा प्रोडक्ट एक नंबर है, आप इसमें कोई नुक्स नहीं लगा पाएंगे। तो हम लोग सबसे जरूरी है खुद के ऊपर भरोसा करना। उसके बाद जैसे 60 साल के बाद इस बातों में पछताओगे। 60 साल जिस दिन उम्र हो जाएगा, हमारे शरीर में जो काम करने लायक नहीं होगा, तो हम हमारा जो बाल बच्चे होंगे वो बोलेंगे पिताजी आप इतना उम्र हो गया, आप ये वाला क्यों नहीं किए। तो पहला नंबर दिया है, बिजनेस क्यों नहीं शुरू किए। कहने का मतलब कोई अच्छा बिजनेस आप क्यों नहीं शुरू किए। तो आप क्या जवाब देंगे, अपनी हेल्थ के ऊपर क्यों नहीं आप ध्यान दिए। तो आप क्या बोलेंगे कि मैं नहीं जानता था। तो कुछ पैसा इन्वेस्ट करके क्यों नहीं आप अपने बच्चा का और अपना भविष्य के लिए सोचे। तो बहुत सारा चीज इसमें हम लोग को सोचना जरूरी है। क्योंकि जब हमारा 60 साल का उम्र हो जाएगा, हमारे बाल बच्चे आएंगे, बोलेंगे पापा आपको ये नेटवर्किंग नहीं मिला है, दुनिया इसको कर रहा है, आप क्यों नहीं किए। तो आप उसको क्या जवाब देंगे। तो वो वक्त आने से पहले हम लोग को जागना जरूरी है, और जागना जरूरी है। इसको अच्छा से जैसा भी होता है हम लोग करेंगे। क्योंकि आने वाला जो जनरेशन है हमको कुछ नहीं कह पाए। क्योंकि देखिए अगर हम लोग हैं, हम लोग दूसरे का दोष देते हैं। जैसे अगर हमारा जो पुरखा पुरनिया लोग हैं तो हम लोग उनका दोष लगाने लगते हैं, अरे क्या करूं, पहले जमाना में बहुत सस्ता जमीन था, बहुत सस्ता सामान था, हमारे दादा परदादा नहीं लिए। आज तो देखिए कितना महंगाई बढ़ गया, हम कैसे लेंगे। सस्ता कोई जमाना में नहीं था, सिर्फ हम लोग का सोच एक अलग है।
जिस समय सस्ता था उस समय पैसा कमाने के लिए 10 पैसा 20 पैसा लोग दिन में कमाते थे। आज जैसे महंगाई बढ़ा वैसे कमाई भी बढ़ा है। तो हम लोग का समय एक ही है, हम लोग जो करना चाहेंगे हम लोग करेंगे, किसी का दोष लगाने से हम लोग कुछ नहीं पाएंगे, अपने ऊपर काम करेंगे तो आने वाले दिन में हम लोग बहुत सारा चीज पा सकते हैं। तो हम लोग को ज्यादा से ज्यादा जरूरी है अपने ऊपर विश्वास करना। उसके बाद देखिए ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की हमको रक्षा करनी पड़ती है और ज्ञान हमारी रक्षा करती है। जैसे देखिए अगर हमारे पास ज्ञान नहीं होगा तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हम लोग इसके लिए हम लोग को ज्ञान का बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और जैसे हम लोग को जैसे धन रहने से, जैसे हम लोग को पास अगर जो ज्ञान नहीं रहेगा, हम लोग के पास जो ज्ञान नहीं रहेगा तो हम लोग को धन कहाँ से आएगा। तो सबसे जरूरी है कि हम लोग को ज्ञान लेना, क्योंकि अगर जो हमारे पास ज्ञान नहीं होगा, अब बोलिए हमारा जो जैसे ये हमारा जो कर्म और धर्म के बीच बीच में जब विवाद हुआ तो जो कर्म बोलते थे वो बोलते थे कि मैं इस अरे धन जो बोलते थे कि हम उनको जैसे बुद्धि और जैसे एक गंवार होते हैं नहीं, एक बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमान और जो वो चालाक होते हैं उसमें कंपटीशन हो गया। कंपटीशन हुआ तो वो जो धन देने वाले थे वो बोले कि मैं ये व्यक्ति को धन दे दूंगा। तो बोले कि धन दे दोगे तो धन से उसका कुछ नहीं होगा, हमको हमको ज्ञान देना ही पड़ेगा, तभी वो व्यक्ति कुछ कर पाएगा। वो बोले नहीं मैं धन दूंगा, वो लेगा। तो बोले ठीक है आप दीजिए, मैं देख रहा हूँ कैसे आप धन दे रहे हैं। तब ये व्यक्ति क्या किए, जो धन देने वाले थे वो गरीब किसान था, वो खेत में धान लगाया। धान जब लगाया तो उसमें धान में हीरा मोती का जो फसल होता है उसमें उसमें उग गया। जब वो फसल उग गया, मैम आवाज जा रहा है मैम, बहुत फोन आ गया है। जी सर क्लियर है, कंटिन्यू। तो जो ज्ञान थे, अरे जो धन थे वो जो हीरा मोती उसमें गुह गया, जैसे हीरा मोती हो गया। तो एक राजा थे, वो राजा आए तो देखे एक बाली लगा करके देखे कि बाप रे बाप ये तो बहुत बड़ा हीरा मोती लगा है। तो जा करके बोले कि ये वाला एक मेरे के दे दो। बोले कि वो गंवार आदमी बोला एक नहीं आप 50 ले जाओ, क्या मुश्किल है, हमारे पास तो बहुत है। तो वो लोग ले गए तो वो जो उनका जो मुनीब था वो बोला कि साहब ये आदमी तो बहुत अच्छा है, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है। उससे पहले जो राजा थे वो बोले कि एक बात बताओ, अपने बेटी का शादी जो इसके साथ कर देंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। वो बोले कि यही मैं कहना चाहता था, आप पहले कह दिए। तो वो राजा वो गरीब किसान के साथ अपनी बेटी का शादी कर दिया। और जो रानी थी वो ज्यादा अमीर घर के थी। जिस दिन वो अपने सुहाग रात में पहुंचा वो दिन खूब अच्छा से गहना गुड़िया लगा करके जब वहां पर गई सुहाग रात में, जब ये देखा तो इसका जो दादी थी वो बोली थी जो परी लोग आती है तो बहुत सारा वो हम लोग को माया दिखाती है, माया के जाल में दिखा करके हम लोग को जान मार देती है। अब जान मार देती है, बस वो इतना सोच करके नदी में कूद गया। नदी में जब कूद गया तो अब बोले कि देखो वो वाला आदमी नदी में कूद गया, उसको फांसी देना पड़ेगा। मेरे बेटे, इसका कहने का मतलब मेरे बेटी के साथ ये नहीं रहना चाहता है। तब वहीं पर जो ज्ञान थे वो ज्ञान बोले देखे आप तो धन दे दिए लेकिन अब इसको बचाओगे कैसे, अब तो फंस गया ये, कैसे बचाओगे। तब ज्ञान बोले कि अब हम इसको बचाऊंगा, आप तो धन दिए, अब इसको मैं कैसे देखो मैं कैसे बचाऊंगा। तो वो ज्ञान जब उसके अंदर गया तो उधर पंचायत बिटरा, बोले कि तुम क्यों ऐसा किया, तुमको हम तुमको ये फांसी का सजा देंगे। तो बोले कि मैं साहब हमको फांसी का सजा दीजिए, लेकिन उससे पहले मेरा बात सुन लीजिए। मेरा जो दादी थी पहले जमाना में बोली थी कि बेटा जो तुम्हारा जो बीवी आएगा अगर जो नदी में डूबने लगेगा तो तुम कैसे बचाओगे। तो मैं वही पुराना वाला याद सोचने लगा कि मेरा बीवी नदी में डूब रही है, तो मैं अपने बीवी को बचाने के लिए नदी में कूदा।
तो आप लोग दूसरा बात सोच लिए, यहाँ पर जितना पंचायत में लोग बैठे थे उनका दिमाग घूम गया, बोले अरे यार हम लोग तो झूठों में फंस गए थे, ये व्यक्ति सही बोलता है। तो वहां पर वो बच गया। तो इसके लिए हम लोग को ज्ञान सबसे जरूरी है। हर एक क्षेत्र में हम लोग ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लें और जितना भी हमारे कंपनी का प्रोडक्ट है, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जाने। और मेरा स्लाइड इतना ही था, इतना ही बोल के मेरे से जो गलतियां होगा, आप सब समझदार हैं, इतना ही बोल के आप सभी को बीच से मैं विदा होना चाहता हूँ। फर्स्ट नमस्ते, हैप्पी गुड मॉर्निंग डियर सन, ज्योति मैम। नमस्ते, हैप्पी गुड मॉर्निंग डियर सर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।